आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, क्यों हर वक्त अपनी दुखों और परेशानियों के बारे में ही सोचते रहते हो? ध्यान से सोचो और देखो, मालिक ने तुम्हें कितनी कीमती चीज़ों से भी नवाजा है। जिसका सपना लिए कई लोग हैं इस दुनिया में, और तुम्हारे पास वो सब है। इंसान को हमेशा अपने दुखों को ही नहीं गिनना चाहिए हर वक्त। अगर आप दुख पर ही ध्यान दोगे तो सदा दुखी ही रहोगे, और यदि सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी ही रहोगे। तो ये आपकी सोच पर ही निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हैं, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ घटता चला जाता है। और वो ही चीज़ें और वो ही बातें आपके जीवन में तुरंत होती भी चली जाती है। ये ही कुदरत का नियम है, प्रकृति का विधान है। आप जिस पर भी अपना ध्यान दोगे या सोचोगे ज़्यादा, वो ही चीज़ें आपके जीवन में सक्रिय होती चली जाती हैं। तो आज की बात से कभी भी खुद के लिए गलत बिल्कुल भी मत सोचना, ना ही खुद को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कम मत समझना, क्योंकि उस परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है हर वक्त। जब मैं बैठा हूँ तो तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हारे सारे बिगड़े काम बना दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें अपने परिवार की, अपने कारोबार की दिन रात चिंता खाए जा रही है ना, कि किस तरह घर के खर्चे पूरे होंगे, कैसे सबकी ज़रूरतें मैं पूरी कर पाऊंगा। कारोबार की बहुत परेशानियां चल रही है, काम नहीं चल पा रहा है। मेहनत भी करते हो, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिल पा रही है जितनी की मेहनत करते हो। दुखी और परेशान होना छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे उतने सारे काम पूरे कर दूंगा। अचानक ही तुम्हारी जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेगी, और जो तुम्हें लोग नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं ना, और जो तुम्हें नीचे गिरा कर खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुमसे ही सीख कर, तुम्हें ही देखकर आगे बढ़ रहे हैं ना, वो अपने गलत कर्मों से अवगत है। वो अपने कर्मों को जानते हैं। या फिर तुम और ईश्वर ईश्वर सब जानता है कि वो तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहे हैं। तुमसे ही सीख कर, तुम्हारी नकल करके वो आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही उनका इससे भी दिल नहीं भर रहा है, तो वो तुम्हें गलत ठहरा भी रहे हैं, ठहरा कर तुमसे आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम बेफिक्र रहो। अगर तुम्हारा मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास है ना, उनको ऐसा करने दो। उनको अपने कर्मों का फल बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। उनकी ये चाहत कभी पूरी नहीं होने दूंगा मैं। और यदि उनकी चाहत पूरी हो भी गई तो तुम चिंता बिल्कुल मत करना। जो उनके मन का डर है ना, हृदय की जो घबराहट है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, क्योंकि वो अवगत हैं अपने कर्मों से, और ये ही उनकी घबराहट, ये ही उनका डर कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था, ये ही एक दिन उन्हें ले डूबेगा। तुम खुद को संभालो और बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम बस अपने कर्म करते रहो। अपने कर्मों से कभी भी पीछे मत हटना। मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सबके कर्मों का ध्यान है, और सबको अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, वो भी इसी संसार में, इसी दुनिया में, इसी कलयुग की दुनिया में। इसलिए तुम अपनी निस्वार्थ सेवा करते रहो। मैं सब देख रहा हूँ, तुम्हें भी अपने अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और हमेशा याद रखना, जो लोग सच्चे होते हैं, सत्य के मार्ग पर होते हैं, वो अकेले ही खड़े मिलते हैं। इस दुनिया में कोई उनका साथ नहीं देता। उनको अपना रास्ता, अपना मार्ग खुद ही चुनना पड़ता है, खुद ही बनाना पड़ता है। केवल उनके साथ वो परमात्मा होते हैं, और कोई नहीं होता। इसलिए कभी भी घबराना मत। यदि तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओ, कोई तुम्हारा साथ ना दे रहा हो, तो हमेशा याद रखना, अगर कोई साथ दे या ना दे रहा हो, वो परमात्मा तुम्हारा साथ हमेशा देगा। वो अंत तक तुम्हारा साथ देगा। तुमने ना किसी का कभी बुरा किया है और ना कभी चाहा है, तो मैं तुम्हारा कभी भी बुरा होने नहीं दूंगा। मुझ पर विश्वास बनाकर रखना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा कल्याण जरूर करूंगा।
तुम्हारी जीत अवश्य तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी जीत निश्चित है। हमेशा अपना ध्यान रखो और खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।